सबको स्वागत करता हूं बाइबल स्टडी में। मेरे प्रियो, बाइबल को समझना बहुत जरूरी है और जब तक हम लोग समझेंगे नहीं, हमारा जो द्वंद्व है, जो कंफ्यूजन है, वो क्लियर नहीं होगा। तो वो आगे को बढ़ते हैं। आज का विषय में मैं बार बार ये भी बातों को दोहराता हूँ। 2 तीमुथियुस 2:15 कि वचन को भाग कीजिए। मैं सारा रेफरेंस जो है किंग जेम्स बाइबल से देता हूँ। ये वचन को समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने बुलाया है सबको कि उसका मन को, उसका वचन को सही रीति से हमें समझने के लिए। तो आज का मेरा विषय है गॉस्पेल फर्स्ट, गॉस्पेल सेकंड। तो पहला गॉस्पेल और दूसरा गॉस्पेल, इसमें वचन को कैसे भाग किया जाएगा। तो पहला जो गॉस्पेल है, अर्थात जो पहला जो शिक्षाएं थी, वो लॉ का ऊपर आधारित था, वो व्यवस्था के ऊपर आधारित था। पर दूसरा हम लोग देखते हैं गॉस्पेल जो दूसरा है, वो ग्रेस का ऊपर आधारित था, वो अनुग्रह का ऊपर आधारित था। हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि जो पहला गॉस्पेल में 12 ट्राइब इजराइल लोगों के लिए बोला गया था वो, और दूसरा गॉस्पेल जो है वो मसीह का देह के लिए बोला गया था। और पहला जो आता है वो भविष्यवाणी का ऊपर डिपेंड करता है, प्रोफेसी का ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा प्रकाशन का ऊपर, मिस्ट्री, रहस्य का ऊपर वो निर्भर करता है। और हम लोग देखते हैं उसी तरह पहला गॉस्पेल में केवल यहूदी लोगों के लिए था और दूसरा गॉस्पेल में अन्य जाति के लिए, जेंटाइल्स के लिए है। तो इसी तरह हम लोग उसको भाग करेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा। तो पहला जो था फेथ और वर्क था, पहले विश्वास के साथ काम था। पर दूसरा जो सुसमाचार है उसमें केवल विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सब कुछ कर दिया है, केवल हम लोगों को मानना है, विश्वास करना है। फिर हम लोग देखते हैं 12 चेले जो कि व्यवस्था का प्रचार कर रहे थे, 12 चेले, पर अनुग्रह का प्रचार केवल पौलुस ने किया, पौलुस केवल करता है। फिर हम लोग देखते हैं कि सर्कमसेशन, खातना, तो पहला सुसमाचार जो शिक्षा में है उसमें खातना के बारे में लिखा गया है कि जो परमेश्वर के नियम पे चलेगा या परमेश्वर का इच्छा के अनुसार बढ़ना चाहता है, उसे खातना की आवश्यकता था। पर दूसरा सुसमाचार में बिना खातने के बीच में प्रचार हुआ और वो पौलुस बिना खातना, अर्थात अन्य जाति और अन्य जाति अर्थात जो लोग जाति है वो खातना किए हुए रहते हैं, जो अन्य जाति है वो बिना खातना का। तो उनके बीच में अनुग्रह का सुसमाचार प्रचार किया गया। तो जो व्यवस्था में है, जो लोग सेविकाई अर्थात जो 12 चले, वो लोग ने सेकंड कमिंग का ऊपर जोर दिया, दूसरा आगमन का ऊपर जोर दिया। पर जो ग्रेस का सुसमाचार में, जो पौलुस के द्वारा रेवलेशन का, मिस्ट्री का गॉस्पेल में रैप्चर को जोड़ दिया गया है, क्योंकि ये जो है वो रैप्चर में, बॉडी ऑफ क्राइस्ट जो है वो रैप्चर में शामिल होगा। अगर ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट में लोग नहीं समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं उत्पत्ति से, जेनेसिस टू जॉन, उत्पत्ति से यूहन्ना तक, उसके बाद इब्रानी से प्रकाशित वाक्य तक, ये लॉ में आता है। 12 गोत्र के लिए लिखा गया है। ये भविष्यवाणी का पुस्तक है, यहूदी लोगों के लिए। यहाँ पर विश्वास और काम रहेगा और 12 चेले भी इसी के दायरे में आते हैं। पर जो अनुग्रह है, जो पौलुस के द्वारा आया, जो प्रकाशन है, वो अन्य जाति के लिए और यहाँ पर रोमी से फिलमोन तक के लिए लिखा गया है। तो मेरे प्रियो, ये दोनों मिक्स नहीं हो सकता। अनुग्रह व्यवस्था मिक्स नहीं हो सकता, इजरायली और बॉडी ऑफ क्राइस्ट तो मिक्स नहीं हो सकता। भविष्यवाणी अलग है, मिस्ट्री अलग है। तो जो अन्य जाति है, जो बिना खातना का है, उनके लिए भविष्यवाणी नहीं है। इसलिए लोग आज जो भविष्यवाणी के पीछे भाग रहे हैं, जो व्यवस्था के पीछे भाग रहे हैं, थोड़ा जांच ले। वो यहूदी लोगों के लिए था, पर हमारे लिए प्रकाशन है। जो यहूदी नहीं है उनके लिए प्रकाशन है, मिस्ट्री है, रहस्य है, रेवलेशन है। तो इसको क्लियर हो जाइए। पर
आज लोग जो अन्य जाति प्रभु में आ रहे हैं या प्रभु को विश्वास कर रहे हैं, वो लोग ये चीज को ज्यादा मानते हैं, इजरायली लोगों का चीज को, जबकि उनके लिए जो चीज रखा गया है उसको वो ध्यान नहीं दे रहे हैं और उसको वो मान नहीं पा रहे हैं। वो लोग भविष्यवाणी के चक्कर में रहते हैं, साइन वंडर मिरेकल के चक्कर में रह रहे हैं, जबकि अन्य जाति को मसीह का देह कहलाया गया है और जिसके कारण उन्हें प्रकाशन मिला है, भेद मिला है। तो भेद चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कर्म से बढ़कर है। रेवलेशन जो है वो अलग है, प्रकाशन जो है अलग है। पर लोग आज क्या कर रहे हैं, वो अन्य जाति है पर वो यहूदी लोगों का कल्चर, यहूदी लोगों का परंपरा, यहूदी लोगों के जीवन में जैसे भविष्यवाणी चिन्ह चमत्कार होता था, उसी का उम्मीद लगाए बैठते हैं कि हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार हो। इसी कारण बहुत सारा द्वंद्व हुआ है। तो जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि वो लोग दूसरा कमिंग, दूसरा यीशु मसीह दूसरा आगमन को इंतजार कर रहे हैं। पर जो अन्य जाति है, उनके जो प्रभु में आते हैं, उनके लिए रैप्चर है, उनके लिए सेकंड कमिंग नहीं है। पर जो लोग उसको मिलावटी कर रहे हैं, वो लोग ऐसा ना हो कि वो धोखे में रह जाए, वो रैप्चर में नहीं जाके वो फंस जाए। इसीलिए हम सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये दोनों, ये सब अलग अलग है। फिर हम लोग वचन को जब पढ़ते हैं, उत्पत्ति से लेके यूहन्ना पुस्तक तक, इब्रानी से लेके प्रकाशित वाक्य तक, ये व्यवस्था में जाता है। 12 गोत्र इजरायली के लिए जाता है, यहूदी लोगों के लिए जाता है, और यहाँ पर विश्वास और काम के लिए लिखा गया है, और 12 चेले इसी दायरे में आते हैं। तो यहाँ पर पौलुस जो कहता है वो रोमी से फिलमोन तक, ये मसीह का देह रहस्य अर्थात प्रकाशन अन्य जाति के लिए है। यहाँ पर केवल विश्वास करना है। इतने दायरे को हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। तो अगर इतने दायरे को हम लोग समझ लेते हैं तो हमारा अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हम लोग चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कर्म के चक्कर में नहीं, बल्कि जो प्रकाशन है उस प्रकाशन के दायरे में हम लोग रहेंगे। हमारे लिए लिखा गया है रोमी से फिलमोन तक। इसलिए मेरे प्रियो, वचन की ओर लौटिए, वचन की ओर लौटिए, धोखा में ना रहिए, क्योंकि बहुत लोग आज इस कॉन्सेप्ट में चल रहे हैं। वो जो पास्टर हो, प्रचारक हो, जो लोग आज बहुत लोग जो है वो इसी कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं और लोगों को इसी कॉन्सेप्ट में समझा रहे हैं। नहीं, वचन को भाग कीजिए। हमारे लिए ये है, हम लोग को अनुग्रह मिला है, हम लोग मसीह का देह है, हमें प्रकाशन मिला है, हम लोग अन्य जाति है, हमें केवल विश्वास करना है। हमारा प्रेरित जो है वो पौलुस है। हम लोग बिना खतने वाले लोग हैं, हम लोगों के लिए रैप्चर रखा गया है, और रोमी से फिलमोन हम लोगों के लिए है। तो मैं विश्वास करता हूं ये सरलता के साथ आप समझेंगे, और जो भी डाउट रहता है मेरा बाकी वीडियो को भी आप देखें, और निश्चय ही आप में सब द्वंद्व क्लियर हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर हम लोग अन्य जाति के लिए अलग प्रबंध रखा था। इसीलिए मेरे प्रियो, हम लोग को समझना चाहिए कि ये चीज को कितना जानना जरूरी है। पर एक क्वेश्चन मन में आएगा प्रभु यीशु मसीह के बारे में। प्रभु यीशु मसीह को तो हम सब मान रहे हैं मेरे प्रियो। यीशु मसीह ये कैटेगरी में आते हैं। प्रभु यीशु मसीह वो जब थे तो वो यहूदी लोगों का परंपरा को पालन करने के लिए, पूरा करने के लिए आए थे। ये यीशु मसीह का धरती का सेविकाई है, ये स्वर्गीय सेविकाई है। तो यहाँ पर स्वर्ग से वो पौलुस को चुने, तो ये स्वर्गीय सेविकाई है प्रभु का। पर जब धरती में थे, वो धरती का सेविकाई वो इजरायली लोगों के लिए था। तो ये द्वंद्व को क्लियर हो जाइए। तो ये पृथ्वी का यीशु मसीह जब शरीर में थे ये दायरे में आते हैं, ये जब वो स्वर्ग में थे ये दायरे में आता है। तो स्वर्गीय सेविकाई का भागी हम लोग हैं, और मसीह का देह हम लोग हैं। हमें प्रकाशन मिला है, हम लोग अन्य जाति है, हमें अनुग्रह मिला है। हम लोग को केवल मानना है, हाँ करना है, और हमारा जो प्रेरित है वो केवल अपोस्टल है। और हम लोग खातना रहित, हम लोग यीशु को विश्वास करके खातना करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को स्वर्गीय बुलाहट मिला है और हम लोग रैप्चर का सहभागी हैं। इसी कारण मेरे प्रियो, हम लोगों को
ये सत्य को समझ के अपने आप को करेक्शन करना है और वचन को सही रीति से समझना है। धन्यवाद आज की शिक्षा के लिए।